नमस्कार, मैं सोनम कुमारी पटना दर्शन के सभी दर्शकों को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं पहुंची हूं बीडी पब्लिक स्कूल। तो यहां पे देखते हैं कि बच्चे लोग का क्या विचार है, इवन टीचर लोग क्या मैसेज दे रहे हैं युवाओं को। तो चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बीडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हैं। एक्चुअली 77 ईयर्स हो चुके इंडिपेंडेंस को, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज वेरी स्पेशल फॉर एवरी इंडियन। तो मैम क्या बोलती हैं, एक टीचर होकर मैम क्या लोगों को मैसेज देती हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों का। तो एक शिक्षक से जानते हैं। मैम 77 ईयर्स हो चुके हैं, तो आप इस 77 ईयर्स पे क्या कहना चाहेंगे? प्रयास से, जिनके संकल्प से बहुत खुशी होती है इस बात से कि आज़ादी मिले इतने दिन हो गए हैं हमें, और हमने भारत को बहुत ही एक सही दिशा दी है। हमारे जो भी आज़ादी के वीर थे उन लोगों ने भारत को एक सही दिशा दी है, और हम धीरे धीरे देश को विश्व के अग्रणी देशों में लेके जा रहे हैं। इन बच्चों को देखते हैं जो भारत का भविष्य है, इन बच्चों को देख के मन में एक संतुष्टि होती है कि भारत एक सही हाथ में है और धीरे धीरे और भी ऊपर जाएगा। सर 15 अगस्त 77 साल पूरे कर लिया, हमारा स्वतंत्रता दिवस 77 साल हो गए। तो आप 77 साल बाद क्या इंडिया को उसी पोजीशन पे देखते हैं जो पहले था 77 साल? देखिए, जब जिस तरह से समय परिवर्तनशील है तो 77 बरस पूर्व का भारत और आज के भारत को एक तरह से कैसे आप आंक सकते हो। जिस समय उस समय इलिटरेसी थी, गरीबी थी, बहुत सारे एक सेकेंड। हाँ हाँ, क्या बेटे, अनुमति है? अनुमति। हाँ, तो 77 जब 1947 की बात करेंगे तो उस समय के इतिहास को, यदि भारत के इतिहास को आप देखें तो आप समझ लें कि उस समय हमारे पास क्या था। न हमारे पास कोई संविधान था, न नियम थे, न कानून थे, गरीबी थी, न ट्रेजरी था, न टैक्स पेयर थे, न रोड थे, न विद्यालय थे, न टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे, कुछ भी नहीं था। नेहरू जी जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कितनी विकट समस्याएं रही होगी, आप समझ सकते हैं कि हर तरफ से खजाना खाली, अन्न का भंडार खाली, लोगों को खाने भर अनाज हमारे देश में नहीं होता था। तो ये समस्याएं थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते रहा, देश में वाटर रिवोल्यूशन हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, वाइट रिवोल्यूशन हुआ है। तब तो खाद्यान्न में जाके इंडिपेंडेंट हुए। उन्होंने ही मांग किया था कि देश में टेक्नोलॉजी की तरफ लड़कों को जाना चाहिए। कई आईआईटी इंस्टीट्यूशन उस समय 5 निर्माण हुआ था। एम्स आपको मेडिकल के क्षेत्र के लिए निर्माण हुआ था। तो अपनी संविधान 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। तो उस रूप में कैसे देख सकते हैं सर, तो समाज का अभी भी कौन सा कस्बा आपको लगता है या फिर कौन सा पार्ट जो अभी भी आज़ाद नहीं है इतने सालों बाद? देखिए, आज़ादी एक चीज़ है कि आज़ादी के लिए आपको कर्तव्य भी करना होगा। अभी बहुत सारे आज़ादी की मतलब नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी आज़ादी तो सबको है। ये हम कहें कि आज वह मुल्क गुलाम है, वह समय, वह युग ज़माना बीत गया। इसलिए ये कहना प्रासंगिक नहीं होगा कि कौन सा वर्ग आज़ाद नहीं, आज़ाद सब हैं। अब उसमें देखना है कि आपको शिक्षा का प्रसार करना है जिससे उनकी परिस्थिति में बदलाव हो। और बिना शिक्षा के परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ शिक्षा की रोशनी नहीं गई होगी वहाँ यह केवल खाने से परिवर्तन नहीं होगा, एजुकेशन से परिवर्तन होगा। एजुकेशन को विस्तार होनी चाहिए, जितना समुचित विकास होना चाहिए अभी उसमें कमी है। सर, इस स्वतंत्रता को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए कि हमारा देश आगे भी स्वतंत्र रहे, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? एक मिनट मैडम, जरा सा वो बज रहा है, रुक जाने दो। जितने
मैंने पूछा कि जो स्वतंत्रता को हमारे 77 साल हो गए, अब इसी चीज को आगे बरकरार रखने के लिए, ताकि हम किसी भी तरह से किसी देश के गुलाम नहीं रहे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या फिजिकली, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? उसके लिए हम 3 सलाह देंगे कि पहले तो कर्म में ईमानदारी आनी चाहिए, बात विचार में ईमानदारी आनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि इससे हमारा देश समृद्ध होगा, इससे समृद्ध नहीं होगा। ये बहुत तरह की बातें हैं, यहाँ कोई यति नहीं है, लेकिन जब तक विचार से, व्यवहार से और कर्म से ईमानदार नहीं होगा, गवर्नमेंट की हर योजनाएं विफल होंगी, टोटल योजनाएं विफल होंगी। यदि किसी भी योजना को सफल बनाना है तो आपको ये सारे काम करने होंगे, लोगों में अवेयरनेस लाना होगा, शिक्षा का प्रसार करनी होगी, जिसके द्वारा अपने प्रोग्राम्स को लागू कर सकें। सर, तो सबसे बड़ा हम लोगों के पास वेपन क्या है फ्यूचर के लिए, मान लीजिए क्या चीज़? सबसे बड़ा वेपन जो फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा हो। वेपन्स आपका एजुकेशन है। आप देख लें कि 7 में आपका देश आज़ाद हुआ, 1945 में जापान और ये सेकेंड वर्ल्ड वार से मुक्त हुआ, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी कहाँ है? जब उसके प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आप क्या किए कि जिसके समय दुनिया विश्व के सभी देश ये मान रहे थे कि मैंने जापान को मिटा दिया नक्शे से, फिर भी आज आप खड़े हैं। बोला कि मैंने एजुकेशन को पकड़ा, मैंने उसके रिसर्च को पकड़ा, मैंने उसकी टेक्नोलॉजी को पकड़ा, और उसी के द्वारा हमने अपने इकोनॉमी को, उसने किसी को आलोचना नहीं किया, अपने न पड़ोसी मुल्क का किया न किसी का किया। बट एजुकेशन में जब तक आप रिसर्च नहीं लाएंगे, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप पिछड़ते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा वेपन आपका एजुकेशन है। तो आप आगे जनरेशन के लिए क्या संदेश देंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए देंगे कि मेहनत से वे अपने पढ़ें, ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, गलत रास्ते को न पकड़ें, लोभ में न पड़ें, और अपनी मेहनत, देखिए ईमानदारी और मेहनत ये 2 चीज़ों का कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प ही नहीं है। वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, इन बच्चों के लिए भी है। तो वे पढ़ेंगे तो देश समृद्ध हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा, देश विकासशील नहीं रहेगा। लेकिन ये करना होगा, अभी आपको बताना होगा कि सरकारी यह संपत्ति आपकी है, लिखते तो आप हैं, लेकिन एक लगता है कि आपके मतलब ये नहीं है कि उसको उठा के आप अपने घर में ले जाइए, वह सरकार की है, सरकार के आप हैं, उस दृष्टिकोण से देखना होगा। लेकिन नल का पानी तोड़ देगा लोग, गिट्टी कहीं रहेगा चुरा लेगा, बिजली अननेसेसरी जल रही है, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, यही राष्ट्रीयता है। ये सब चीज़ में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ये संदेश देंगे। तो जैसा कि देखा बीडी पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल ने ये सारा संदेश दिया और डायरेक्टर ने भी, तो आप और भी देखिए बच्चे लोग का क्या प्रोग्राम है, बच्चे लोग क्या बोलते हैं, बच्चे लोगों से जानते हैं। आज स्कूल क्यों आए हो, क्या है आज स्कूल में? आज स्कूल में स्वतंत्र दिवस है तो मना लिए? अभी मन रहा है। जलेबी खाए या नहीं खाए? अभी मिलेगा। सोच के तो आए होगे कि आज जलेबी मिलेगी। यस मैम, ये तो सही है, खाएंगे मैम, मिलेगा, नाश्ता पैकेट मिलेगा। और भी लोगों से जानते हैं बच्चे लोग और क्या कहते हैं? बताओ छोटू, आज 15 अगस्त है, क्या विचार है तुम्हारा, आज का क्या थॉट है तुम्हारे लिए? क्या सोचते हो 15 अगस्त के बाद जो वर्ड सुनते हो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो अभी भी लड़की दिमाग में आती है, देश दिमाग में आता है? देश क्या सोचते हो आज के बारे में? 15 अगस्त के बारे में क्या विचार है बताओ? 15 अगस्त मतलब हमारा ये देश आज़ाद हुआ था इस दिन 1947 में। इसमें इस दिन हम लोग को देशभक्ति हमारे मन में बहुत ऊंचा रहता है, और ये मेरा सोच ये है कि देशभक्ति सिर्फ आज के दिन नहीं, पूरे सारा साल देशभक्ति रहना चाहिए मन। तो ये 77 साल हो गए स्वतंत्रता दिवस, तुमको लग रहा है तुम आज़ाद हो? हाँ, फ्रीडम। मम्मी पापा नहीं डांटते? गलती करेंगे तो डांटेंगे ही, बिना गलती का थोड़ी डांटेंगे। और बताओ, तुम लोग पूरा चश्मा लगा के काला चश्मा वाले लुक में, बताओ आज क्या सोचते हो? 15 अगस्त क्या है तुम्हारे लिए, कितना मैटर करता है? 15 का बहुत मैटर करता है हमारे लिए, देश के लिए, सभी के लिए मैटर करता है, क्योंकि ये 75 सालों के अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं लोग। अभी नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त लाल किला में जो झंडा आंदोलन कर रहे हैं, उसका अभी पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है 15 अगस्त का। तुमको मौका मिलेगा देश के लिए कुछ करने का, तो क्या करना चाहो? देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जैसा कि मेरा ड्रीम है कि हम
बहुत हार्ड मेहनत करे और यूपीएससी क्रैक करे, उसमें मुझे ज़्यादा पावर मिलेगा और हम एक पावर चाहिए या देश का स्वतंत्र? पावर मिलेगा तभी तो हम कुछ सिस्टम में छेड़छाड़ कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम में छेड़छाड़ करना है सुधार करना? सुधार कैसे होगा? छेड़छाड़ करेंगे तभी ना सुधार होगा। और भी बताओ छोटू, क्या सोचते हो 15 अगस्त के बारे में? 15 अगस्त हमारे इंडियंस के लिए एक बहुत 15 अगस्त हमारे जैसे इंडियंस के लिए बहुत अच्छा दिन है। हमें प्राउड फील होता है कि बहुत लोगों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद करवाया और इसी वजह से आज हर एक नागरिक अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिता सकता है, जो चाहे वो कर सकता है और सबके साथ हंसी खुशी के साथ अपना हर एक दिन गुजार सकता है। आज़ादी का क्या मतलब, क्या समझते हो? जब कोई आज़ादी वर्ड बोलता है तो क्या लगता है? आज़ादी का मतलब समझता हूँ मैं कि कोई हमें आज़ाद करा कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के नीचे नहीं हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं, हम अपने मन से चलते हैं, हम खुद के मालिक हैं। और कोई आज़ादी का डेफिनेशन बताओ, आज़ादी का डेफिनेशन बताओ। आज़ादी का डेफिनेशन क्या है? अभी पूरा देश स्वतंत्र है, आप देख रहे हैं। ये आज़ादी का एक तरह से डेफिनेशन है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, फ्रीडम, कुछ भी कर सके, कहीं भी जा सके, कोई हम लोग को रोक टोक कहीं भी नहीं। अच्छा, कहीं जाते हो मम्मी नहीं डांटती है? नहीं डांटती हमको। चलो अच्छी है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या कहोगे? We are feeling very happy and we can feel the sacrifices our freedom fighters made, and it's the only day in which people forget about their race, color and finally feel united. Do you think जो लोग कर रहे हैं अभी, जिस तरह से देश के साथ बहुत ज़्यादा करप्शन भी है, तो अभी रियली ये आज़ाद है या फिर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम है? मैम ऐसे तो कहा जाए तो हम लोग आज़ाद हैं, पर जो अंदर में जो चल रहा है, जो ये सब भ्रष्टाचार पॉलिटिशियंस है, ये अंदर के लोग में ऐसे सबके देश में देश भावना है, पर ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये सब बस हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा ये वो करवाते हैं। नहीं तो कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि अपने एक देश में रह के एक दूसरे से लड़ाई करे, झगड़ा करे। इन्हीं लोग के वजह से बस जो भी फासले होते हैं जाति धर्म ये सब में, बस इन्हीं लोग के वजह से होता है, नहीं तो सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आप लोग स्टूडेंट होने के नाते क्या बोलोगे बाकी स्टूडेंट्स को जो लोग देख रहे होंगे वीडियो को? कि मैम 15 अगस्त को आना चाहिए स्कूल में एटलीस्ट। हाँ, गर्मी होती है, स्ट्रगल तो होता है, बट आना चाहिए एटलीस्ट, अच्छा लगता है। जलेबी मिला या नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला, अभी मिलेगा। और ये कहना चाहेंगे उन बच्चों को कि कभी भी जो चीज़ के बारे में आप जानो उसी को फॉलो करो। ये सब जो भी गलत चीज़ जो पॉलिटिशियन हमें बच्चा से ही जो बच्चा देखता है वो सीखता है, तो फालतू बात पे ध्यान ना देकर अपने देश के लिए कुछ करो। तुम जो भी हो देश के लिए कुछ करो, और ये पॉलिटिशियन वगैरह जो भी इधर उधर मत भटको, बस अपने देश के लिए कुछ करने का कोशिश करो। क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आज के प्रोग्राम में? जी। किस चीज़ में पार्टिसिपेशन? सिंगिंग में। सिंगिंग में कौन सा सॉन्ग? हमको अपने भारत की मिट्टी से। अच्छा, देश से रिलेटेड सॉन्ग। जी। क्या करने वाले हो क्या? यस। कब करोगे? बस थोड़ी देर में। तो मार धाड़ किया जाता है क्या उसमें? नो मैम। तो फिर मैम बस स्टैंड करना है। तो दोस्तों देखा आपने कि बच्चे लोग क्या विचार रखते हैं, शिक्षक क्या रखते हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आप लोग को भी अपने टाइम का बिल्कुल याद होगा कि कैसे हम लोग स्कूल जाते थे जलेबी के इंतजार में, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करते थे, स्पीच भी देते थे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और पटना दर्शन के सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।